वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है? कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर टू द परसेंट। तो हमें जो भी गिवन फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उसे हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट पार्ट क्या है? 1/8। तो हमें किसी भी चीज़ को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए उस चीज़ में 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। परसेंट मतलब कि पर 100, सेंट मतलब 100 होता है, तो हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी चीज़ को परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो ये रहा हमारे पास फर्स्ट पार्ट 1/8। तो इसमें करेंगे हम 100 का मल्टीप्लाई। कितना आ गया? 100/8। तो 100/8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5। और जो भी वैल्यू आई है उसके आगे हमें ये साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने इसे परसेंट में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जो साइन होता है वो परसेंट का साइन होता है। वैसे ये जाते हैं सेकंड पार्ट पे। क्या है? 5/4 इंटू 100। तो 5/4 जो भी हमें फ्रैक्शन दिया था उसमें करा हमने 100 का मल्टीप्लाई। तो अब हमें इसको क्या रिड्यूस भी करना पड़ता है। तो रिड्यूस करेंगे तो 4 1 जा 4 होता है, 4 25 जा 100 होता है। 4 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 आंसर आएगा। और 25 को जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 125। और जो भी आंसर आया उसके साथ में हमें ये साइन भी लगाना पड़ेगा। तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। क्या है? 3/40 इंटू 100। तो अब यहाँ पे जब भी हमें फ्रैक्शन दिया था 3/40, हमने क्या करा? इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 होता है। तो कितना आ गया हमारे पास? 15/2, क्योंकि 3 × 5 15 होता है, 15/2। और फाइनली जब हमने इसको डिवाइड करा तो कितना आ गया? 7.5। और जो भी वैल्यू आती है उसके आगे हमें परसेंट का साइन लगाना पड़ता है, तो परसेंट में कन्वर्ट हो गया। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। क्या है? 2/7। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने 100 का मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया? 200/7। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो ये आ जाएगा 28 इंटू 4/7। 28 4/7। जो भी आंसर आएगा उसे परसेंट में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्या बोलता है? कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू द परसेंट। अब हमें जो भी डेसिमल फ्रैक्शंस दिए हैं उसे परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट वाला डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? 0.65। तो क्या करना पड़ता है? वही प्रोसीजर, 100 का मल्टीप्लाई। तो करा हमने इसमें 100 का मल्टीप्लाई। तो किसी भी चीज़ में हमने अभी 100 का मल्टीप्लाई करा, कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं। तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 में तो 2 जीरो साथ में है, तो पॉइंट जो है 2 बार राइट साइड में जंप करेगा। तो एक बार जंप करा, दूसरी बार जंप करा, कितना आंसर आ गया? 6.50। ये जंप करा ना, एक बार इधर करा और एक बार इधर करा क्योंकि 2 जीरोस थे। तो ये आ गया 65 और साथ में लगा देंगे परसेंट का साइन, तो 65% आ गया। ये 0.0 तो कोई मतलब का है नहीं। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। क्या है? 2.1 इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो 2.1 इंटू करेंगे 100 का। तो सेम वही 2 जीरोस है तो पॉइंट 2 बार जंप करेगा। एक बार करा तो एक के आगे आ गया और एक और बार करेगा तो यहाँ पे एक और जीरो लगाना पड़ेगा। तो 210 और यहाँ पे 0.0, तो 210.0% आ गया। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। क्या है? 0.02। तो 0.02 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरोस हैं तो पॉइंट 2 बार राइट साइड में शिफ्ट होगा। तो एक बार करा और 2 बार करा तो 2 के पीछे आ गया, मतलब कि 0.0200%। इसको क्या हम लिख सकते हैं? 2.0% भी तो लिख सकते हैं। 2 के आगे मतलब किसी वैल्यू के कितनी भी जीरो लगा दो, कोई मतलब थोड़ी रहता है। अब जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। क्या है?
12.35 इस वैल्यू का हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मतलब कि करेंगे 100 का मल्टीप्लाई, 2 जीरोस हैं तो पॉइंट 2 बार राइट साइड में शिफ्ट होगा, तो एक बार शिफ्ट हुआ, दूसरी बार शिफ्ट हुआ तो 5 के पीछे आ गया, मतलब कि 1235.0 ये आ गया परसेंट का साइन, तो ये हो गया परसेंटेज में कन्वर्ट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कहता है, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। तो हमें कलर्ड पार्ट का पहले फ्रैक्शन निकालना है गिवन फिगर से, और फिर उसका हमें परसेंटेज भी निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 4 बराबर पार्ट्स हैं, और उसमें से कौन सा शेडेड पार्ट है, सिर्फ एक। तो फ्रैक्शन क्या हुआ हमारा कलर्ड पार्ट का, फ्रैक्शन हुआ एक कलर्ड पार्ट कितने पार्ट्स में से, 4 पार्ट्स में थे। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, हमारा फ्रैक्शन हो गया 1/4, और हमें अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 1/4 इंटू करेंगे हम 100 का, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 25 ज़ा 100 होता है, और 1 इंटू 25 कितना होता है, सिर्फ 25। तो 25 आ गया, और परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया तो साइन भी लगा देंगे, तो 25% हमारा आंसर आ गया। वैसे ये जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो ये रहा डायग्राम, इसमें कितने टोटल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। तो 5 में से 1 2 3 3 तो कलर पार्ट है, तो फ्रैक्शन क्या हुआ हमारा, फ्रैक्शन हुआ हमारा 3 तो कलर्ड पार्ट है, और टोटल पार्ट है हमारे पास 5, तो ये रहा हमारा फ्रैक्शन। इसको करेंगे जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट, तो 3/5 इंटू 100, और जब 5 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, और 20 इंटू 30 होता है 60, तो 60% हमारा आंसर आ गया इस डायग्राम का। ऐसे ही आ जाते हैं अब थर्ड पार्ट पे। इसमें देखेंगे कि कितने टोटल इक्वल पार्ट्स हैं, तो गिनेंगे हम, तो आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 4 8, टोटल 8 पार्ट्स हैं। उसमें से देखा तो 1 2 3 टोटल कलर्ड पार्ट्स हैं। तो फ्रैक्शन क्या हुआ हमारा, फ्रैक्शन हुआ 3/8, क्योंकि 3 कलर पार्ट्स से और टोटल पार्ट्स थे 8, तो कलर्ड पार्ट का फ्रैक्शन हुआ 3/8। जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो कितना आ जाएगा 300/8, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 37.5, और परसेंट में कन्वर्ट कर दिया तो परसेंट का साइन भी लगा देंगे, तो 37.5% हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कहता है, फाइंड ए पार्ट में 15% ऑफ 250। तो हमें क्या करना है, 15% मतलब कि 15/100। जब भी ये साइन परसेंट का हम हटाते हैं तो जो भी वैल्यू रहती है उसके डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है, और ऑफ का मतलब होता है इनटू, और किसके साथ इनटू हो रहा है, मल्टीप्लाई 250 के साथ। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, सिंपल सी बात है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और 5 5 ज़ा 25 होता है। तो ऊपर हमारा को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 75/2, यानी कि 37.5। ऐसे ही आ जाते हैं बी पार्ट पे। क्या बोलता है, 1% ऑफ 1 आर। तो 1% निकालना है 1 आर का, तो 1% मतलब कि क्या हो जाएगा 1/100, जो भी वैल्यू रहती है उसके अपॉन में 100, ऑफ मतलब कि मल्टीप्लाई, और 1 घंटे, और 1 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं 60 मिनट्स। 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं ना, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 6/10, यानी कि 3/5 मिनट्स। और हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं,
जितना हम उसको डिक्रीज करते जाएंगे उतना करते जाते हैं जितना हो सके। तो 3/5 मिनट्स, तो 3/5 मिनट में कितने होंगे, 3/5 इंटू 60, यानी कि 3/5 इंटू 60 करेंगे तो ये सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और 5 × 5 और ये आ जाएगा 12। तो फाइनली कितना आंसर आ गया हमारे पास, 36 सेकेंड्स आंसर आ गया। अब आ जाते हैं सी वाले पार्ट पे। वो क्या कहता है, 20% ऑफ रुपीज़ 2500, मतलब 2500 रुपये का हमें 20% निकालना है। तो सेम वही 20/100 करेंगे इंटू 2500। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब क्या बचा ऊपर, 20 × 25, वो कितना होता है, 500 रुपीज़। ये आ गया 20% ऑफ 2500 रुपीज़। अब आ जाते हैं डी पार्ट पे। क्या बोल रहा है, 75% ऑफ 1 kg। तो 1 kg का 75% हमें निकालना है। तो 75/100, जो भी वैल्यू उसके अपॉन में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे बचा 75 और यहाँ पे बचा सिर्फ 10। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 750 ग्राम हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या बोलता है, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ फर्स्ट पार्ट 5% ऑफ इट इज 600। तो हमें होल क्वांटिटी निकालनी है, और बोला गया है कि जो उस होल क्वांटिटी का 5% है वो किसके इक्वल है, 600 के इक्वल है। तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट द होल क्वांटिटी इक्वल टू एक्स। अब जाते हैं ए पार्ट पे। तो हमने जो पूरी क्वांटिटी है उसको मान लिया एक्स। अब हमें हर क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू को निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, 5% ऑफ इट इज 600। तो 5% मतलब कि इसका क्या हुआ, 5/100। 5% को 5/100 लिख दिया। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इट क्वांटिटी है उसको लिखेंगे, इक्वल टू कितना है, हमसे बोला गया है कि 5% ऑफ जो भी क्वांटिटी है वो किसके इक्वल है, 600 के इक्वल है। तो अब हमें सिंपल सी इक्वेशन है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 5x/100 इक्वल टू 600। तो 5x इक्वल टू 600 इंटू 100, ये डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 इधर मल्टीप्लाई में था, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 600 इंटू 100 अपॉन 5। तो 5 × 5, 5 20 100, और फाइनली एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12,000 आ गई हमारी एक्स की वैल्यू। तो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड होल क्वांटिटी इज 12,000। क्या आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट क्या है, 12% ऑफ 1080 रुपीज़। तो ऑफ एक्स इज 10, तो 12% इंटू एक्स इक्वल टू 1080, और 12% को क्या लिख सकते हैं, 12/100 इंटू एक्स इक्वल टू 1080, और x इक्वल टू क्या हो गया, 12x इक्वल टू 1080 इंटू 100, क्योंकि इधर डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। 12 इधर मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में चले जाएगा डिवाइड में। तो ये हो गया अपॉन में 12। तो फाइनली जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 9,000 रुपीज़। तो क्या लिखेंगे हम, रिक्वायर्ड होल क्वांटिटी इज 9,000 रुपीज़। अब जाते हैं थर्ड पार्ट पे। क्या है, 40% ऑफ x इक्वल टू 500 किलोमीटर।
तो 40/100 इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 किलोमीटर। तो 40x इक्वल टू 500 इंटू 100, इधर डिवाइड में था इधर जाके मल्टीप्लाई, अब 40 इधर मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में चले जाएगा डिवाइड में। तो 50,000/40, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और फाइनली इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 1250 किलोमीटर। तो क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज 1250 किलोमीटर। अब जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। क्या है 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स। तो 70% ऑफ एक्स किसके बराबर है 14 मिनट्स के बराबर है। तो 70/100 इंटू एक्स इक्वल टू 14 मिनट्स, और 70x इक्वल टू 14 इंटू 100, और x इधर 70 इधर मल्टीप्लाई में x के साथ राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 7 × 7, 7 × 2 14, और एक जीरो बचा तो एक जीरो साथ में आ गया। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मिनट्स। तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी हो गई, रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज 20 मिनट। नंबर 6 क्या कहता है, कन्वर्ट द गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड ऑल्सो टू द फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये जो हमें परसेंट्स गिवन है उनको हमें पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और साथ में फ्रैक्शन फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या है 25%, यानी कि 25/100, और नीचे दो जीरोज हैं। तो हमारा अभी पॉइंट यहाँ पे है, और जब भी नीचे जीरोज रहती है तो उसको लेफ्ट साइड में जंप कराना पड़ता है। नीचे दो जीरो से तो दो बार हमें लेफ्ट साइड में जंप कराना पड़ेगा। तो एक बार पॉइंट को जंप कराया और दूसरी बार पॉइंट को जंप कराया तो वो 2 के आगे आ गया, मतलब कि 0.25 हमारा डेसिमल फॉर्म आ गया। और फ्रैक्शन फॉर्म ऑलरेडी है 25/100। अब हमें इसको रिड्यूस भी करना है, तो 25 × 25 और 25 × 4 100, तो 1/4 हमारा फ्रैक्शन फॉर्म आ गया। वैसे ही निकालते हैं 150% का, तो 150/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, डिनोमिनेटर में एक जीरो है और पॉइंट हमारा अभी यहाँ पे है, तो दो एक बार पॉइंट को जंप कराएंगे। 15 है ना अभी ये, तो 15 में एक बार पॉइंट को जंप कराया तो कितना आ गया 1.5। तो 1.5 हमारा आ गया डेसिमल फॉर्म। और 150/100 इसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा 3/2। कैसे, जीरो से जीरो कैंसिल, और 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15। वैसे ही अब 20% यानी कि 20/100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो पॉइंट में लेफ्ट साइड में एक बार शिफ्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक जीरो है, तो 0.2 हमारा आंसर आ जाएगा। और 20/100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/5 हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। वैसे ही 5% का निकालते हैं, यानी कि 5/100। तो दो जीरोज है, पॉइंट अभी यहाँ पे है, दो बार जंप करेगा तो 0.05 लेफ्ट हमारा आंसर आ जाएगा डेसिमल फॉर्म में। और 5/100 इसको करेंगे 1/20, तो 1/20 हमारा फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स एंड द रिमेनिंग्स आर चिल्ड्रन, व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन। तो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि जो 30% है वो किसके इक्वल है, फीमेल के इक्वल है, और साथ ही में जो 40% है वो मेल के इक्वल है। तो हमें बताना है कि चिल्ड्रन का कितना परसेंटेज रहेगा। तो टोटल कितना परसेंट होता है, टोटल होता है 100%, उसमें से 30% फीमेल है और 40% मेल है। तो जब हम 100 में से
माइनस करेंगे किसको, मेल प्लस फीमेल वाले परसेंट को, तो बाकी बचे हुए जितने भी परसेंट आएंगे वो किसके इक्वल होंगे, वो इक्वल होंगे चिल्ड्रन के परसेंटेज के इक्वल। तो 100% माइनस मेल का कितना है 40% प्लस फीमेल का है 30%, तो इनको सम करेंगे यानी कि 100% माइनस 40 प्लस 30 इक्वल टू 70%, तो फाइनली आ गया 30%। तो 30% वो है, वो क्या है, 30% इज द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन। तो 30% क्या है, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्या कहता है, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कंस्टिट्यूएंसी 60% वोटेड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअल डिड नॉट वोट। तो हमें बोला गया है कि टोटल वोटर्स हैं हमारे पास 15,000 वोटर्स है हमारे पास, जिसमें से 60% जो है उनने दिया है वोट। तो हमें बताना है कि कितना परसेंट है जिन्हें उन्हें वोट नहीं दिया है और वो कितने लोग हैं। तो टोटल हमारे पास परसेंट कितना होता है 100%, तो उसमें से वोट दिया 60% से, तो जिन्होंने नोट वोट मतलब कि जिन्होंने वोट नहीं दिया वो कितने होंगे 100% माइनस 60%, यानी कि आ गया 40%। तो 40% लोगों ने वोट नहीं दिया है। अब हमें बताना है कि कितने लोग हैं वो जिन्होंने वोट नहीं दिया है। तो वो कैसे निकालेंगे, 40% ऑफ 15,000 जो है, जो भी वैल्यू आएगी वो कितनी पीपल की वैल्यू होगी जिन्होंने वोट नहीं दिया है। तो 40% ऑफ 15,000 जो भी आंसर आएगा उन लोगों ने वोट नहीं दिया है। तो किसके बराबर होगा, एक्चुअल पीपल हु डिड नॉट वोट, जिन्होंने वोट नहीं दिया है। तो कितनी आ जाएगी ये 40/100 ऑफ मतलब कि मल्टीप्लाई और 15,000, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल और 150 इंटू 40 कितना हो जाता है, वो हो जाता है 6,000। तो 6,000 पीपल है जिन्होंने वोट नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 9, मीना सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी, इफ इट दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज हर सैलरी। तो मीना ने 400 रुपये सेव करे, तो सेविंग मनी कितनी हो गई ₹400, और वो कितना है, वो परसेंट कितना है, वो परसेंट है सिर्फ 10% उसकी सैलरी का। तो हमें बताना है कि उसकी सैलरी कितनी है। तो सबसे पहले अज्यूम करते हैं, लेट सैलरी इक्वल टू एक्स। अगर हमारी एक्स सैलरी है तो 10% ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, 400 के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि उसने 400 रुपये बचाए और वो कितना परसेंटेज है उसकी सैलरी का 10%, तो उसकी सैलरी का 10% इक्वल टू 400, यही तो बनेगी इक्वेशन। तो 10/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इक्वल टू एक्स अपॉन इक्वल टू 400, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये x/10 इक्वल टू 400, और जब ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 400 इंटू एक्स इक्वल टू 4,000। तो मीना सैलरी इज 4,000 रुपीज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या कहता है, अ लोकल क्रिकेट टीम प्ले 20 मैचेस इन 1 सीजन, इफ वोन 20% ऑफ देम, हाउ मैनी मैचेस डिड ही विन। तो एक लोकल क्रिकेट टीम ने 20 मैचेस खेले एक सीजन में, तो उनमें से वो सिर्फ 25% मैच जीते हैं। तो हमें बताना है कि कितने मैचेस वो जीते हैं, कितने मैचेस वो एक्चुअली जीते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन टोटल मैच किसके इक्वल है 20 मैच उन्होंने खेले हैं,
और 1% किसके इक्वल है, वो है 25% के। तो 20 मैचेस का जब हम 25% निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन, मतलब कि जोन से वो मैचेस वो जीते उसका नंबर आ जाएगा। तो 20 इंटू 25 अपॉन 100, परसेंटेज को 100 लिख दिया हमने अपॉन में, और 25 वन ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 होता है, और 4 वन ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। तो फाइनली हमारे पास आ गया आंसर 5। तो क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन इज 5। तो उन्होंने 5 मैच जीते।